शिबली साहब, हुकूमत तो इस नियत से ओपन बैलेटिंग करवाना चाहती है कि ज़ाहिर है सेनेट इंतखाबात से जो हॉर्स ट्रेडिंग है, पैसे का इस्तेमाल होता है, जो करप्शन होती है, जो ब्रीफ केस खुलते हैं, इनका मुंह बंद किया जा सके। इसीलिए आईनी तरमीमी बिल भी पेश किया, लेकिन ऑपोजिशन ने इसे रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। अब ऑपोजिशन कह रही है कि सेनेट इलेक्शन से पहले ऐसी क्या उजलत थी कि आप आईनी तरमीमी बिल भी ले आए, उससे पहले कोर्ट भी चले गए, अब सदारती ऑर्डिनेंस भी आप लोगों ने जारी कर लिया, एटलीस्ट अदालती फैसले का इंतजार ही कर लेते। तो हुकूमत को ऐसी क्या जल्दी है कि हुकूमत ने हर तरफ जो है ना वो महाज खोली है कि कहीं से तो कामयाबी मिलेगी? नहीं जी, देखें, ये ऑप्शन है, ये समझने की जरूरत है। हमने ऑर्डिनेंस क्यों लाया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि 11 फरवरी को यानी 3 दिनों बाद शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा सेनेट के इलेक्शंस का। जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है उस दौरान में आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑर्डिनेंस इस सूरत में हमने जारी किया कि इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये कह देती है कि आप इलेक्शन ऑर्डर 2017 में अमेंडमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए हम कर सकेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें गाइडेंस न दी तब भी जो है तो फिर कुछ नहीं हो सकता और वही सीक्रेट बैलेटिंग होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कह दिया कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तब भी जो है तो इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के तहत होगा। ये बुनियादी तौर पे हमारी यही कोशिश थी, जिस तरह आपने इब्तिदाई में कहा कि हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें पैसे का रोल खत्म किया जाए। और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो जिनकी सियासत ही पैसे की सियासत है और उस बिना पे वो इस चीज की मुखालिफत, हालांकि माजी में उन्होंने खुद भी इस बात का इतराफ भी किया और इस बात को आगे भी बढ़ाने की कोशिश की है कि ये शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बदनामी होती है इस जो सबसे बाला इदारा है पार्लियामेंट का यानी दीवान बाला, उसमें अगर लोग पैसे देकर आएंगे तो जाहिर है कि फिर वो खिदमत अपनी करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस पैसे को भी रिकवर करना होगा और उन्होंने उस पैसे को और भी बढ़ाना होगा। तो ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जिसको कि हम खत्म करना चाहते हैं कि जो लोग भी सेनेट में आए वो बुनियादी तौर पे। शिबली साहब, आज ऑपोजिशन ये भी सवाल उठा रही है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई तब वफादारियां किसने बदलाई? ऑपोजिशन के सेनेटर्स उस वक्त किसने खरीदे? तब इस हुकूमत को ख्याल नहीं आया कि कौन खरीद रहा है, कौन अपने ज़मीर बेच रहा है? तो वो तो इशारा तो ज़ाहिर है आप लोगों की तरफ कर रहे हैं कि उस वक्त आप लोगों को ये ख्याल क्यों नहीं आया, उस वक्त ज़मीर क्यों नहीं जागे आप लोगों के? नहीं, देखिए, बात यह है कि जहाँ तक सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था तो वो सेनेट चेयरमैन बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन है, वो हमारी पार्टी के रुकन नहीं है। और उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा वो अपने तय लड़ा, क्योंकि हमारा उसमें कोई ऐसा रोल नहीं था। हम यही कह रहे थे कि ये एक ट्रेडिशन है जो कि नहीं बदलनी होनी चाहिए कि आए दिन आप चेयरमैन सेनेट जो है वो एक वफाक की अलामत है और उसमें आए रोज जो है तो आप सेनेट चेयरमैन नहीं तब्दील कर सकते। तो हमारा ये इन प्रिंसिपल स्टैंड था। अब जो लोगों ने वोट किया वो सेनेट चेयरमैन एक बड़ी हरदर्द अजीज शख्सियत हैं और वो उन्होंने अपने जाती कॉन्टेक्स्ट की बुनियाद पे वो वोट्स अपोजिशन के हासिल किए। वो इस तरह तो पीपल्स पार्टी ने उनको ही वोट दिए थे, उन्हीं को इलेक्ट किया था, तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने ही उनको डिफरेंस था वो। सही। शिबली साहब, क्या हुकूमत में आज ये रियलाइजेशन है कि देर कर दी आप लोगों ने? 2.5 सालों में ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। आज जब हमें ये उजलत हो रही है कि 11 फरवरी को अगर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद जाहिर है कोई तरमीम नहीं हो सकती, कोई चेंजिंग आप लोग नहीं ला सकते। तो आपको नहीं लगता ये काम पिछले साल पहले ही, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, साल पहले हो जाना चाहिए था? ऑपोजिशन को मना भी लेते, बात भी हो जाती, कंसेंसस हो जाता, सुप्रीम कोर्ट में ले जाते, एटलीस्ट ये खौफ तो ना होता कि डेट अनाउंस होने वाली है तो बाद में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का 2013 से एक मौक़िफ़ रहा है जिसमें कि उन्होंने यही कहा कि सेनेट के इलेक्शंस शो ऑफ हैंड्स के जरिए होना चाहिए। अब अगर बात यह है कि हमने क्यों इसमें देर कर दी, तो जाहिर है कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट में भी, देखें, ये एक ऐसा लॉ है जिसमें कि कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ऐसा लॉ है जिसमें कि हर बंदा आपके साथ जब अलहदगी में बैठेगा वो एग्री करता है कि इस लॉ को पास होना चाहिए, क्योंकि सेनेट में ये नहीं होना चाहिए खरीदो फरोख्त। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग, वरना तो आईनी तरमीम भी हो सकती थी।
हम बजाय आपने देख लिया कि जिस दिन हमने ये बिल पेश किया असेंबली में उस दिन अपोजिशन का क्या रवैया था, उन्होंने बिल्कुल ईवान को मछली बाजार बना दिया। सर आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये हम अपने ईवान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? हंगामा राई, मछली मंडी, गालम गलोच, हाथापाई, ये हम अपनी आवाम को क्या दिखा रहे हैं सर? नहीं, ये तो बड़ी बदकिस्मती है। इसमें अपोजिशन का जो रोल है वो बड़ा ही, उन्होंने थ्रू आउट यही किया कि पूरे जो 2 साल हैं उसमें तो वो प्रोडक्शन ऑर्डर की अपनी जो सियासी जो उनके लीडरान हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए हाउस को मछली बाजार बनाया। और वो कभी भी पहले दिन से जब प्राइम मिनिस्टर खान ने हेल्प लिया था उस दिन उनको तकरीर भी नहीं करने दी। उस वक्त क्या ऐसी मजबूरी थी? तो ये जो सिलसिला है ये अपोजिशन का एक प्लान है कि हमने हाउस को नहीं चलने देना, हमने मफाद आमा में जो लेजिस्लेशन होगी उसको नहीं पास करने देना, क्योंकि उसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। हालांकि ये मुल्क का फायदा है, ये किसी पार्टी का फायदा नहीं है कि अगर इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी हो। ये पहला कदम है जिसमें कि मुझे नहीं समझ आती है कि ये क्यों लोग अपोज कर रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन की ये कंसर्न क्यों है कि खास लोगों को नवाजने के लिए जो सियासी मुशीरान है, मुआवने खुसूसी है, उनको खास लोगों को नवाजने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है। तो मेरा सवाल ये क्या है, आज जो स्पेशल एडवाइजर है, असिस्टेंट्स है, उनको टिकट देगी हुकूमत? देखें, पहली बात तो ये है कि ये अपोजिशन कोई ना कोई बहाना तो बनाएगी, वरना वो कैसे कह सकती है? उनको पता है कि उनके पास कोई आर्गुमेंट है नहीं। ये कैसा कानून है, ये कैसा स्टेप है जिसमें कि कोई भी जी शऊर, कोई भी ईमानदार आदमी, कोई भी एक ओपन पब्लिकली इसको अपोज कर ही नहीं सकता। मालूम। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि ये किसी के लिए खास लोगों को लाने के लिए किया गया है, मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादती है। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा 2013 से प्राइम मिनिस्टर का ये मौकफ रहा है कि वो होना चाहिए। और आखिरी बात ये कि जो आपकी जो कमेटी ऑफ द होल है, जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रजा रब्बानी चेयरमैन थे उस वक्त उसमें ये जो ऑर्डिनेंस है, जो कि इसकी लैंग्वेज है, ये एग्जैक्टली ये बिल्कुल उसमें भी यही जो थी रिकमेंडेशन थी वो भी यही थी। तो ये कोई नई चीज नहीं है और इसको करने में मेरा ख्याल है कि ना कोई मौसम का देखना चाहिए, जिस तरह के पीटीएम कहते हैं कि जी कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है तो कभी क्या, ये नहीं है। अगर अच्छा लेकिन मरीम नवाज ने जो बात करी कुछ दिन पहले कि इमरान खान के बड़े जो है वो तरमीम के लिए राब्ते कर रहे हैं, आपको पता है उससे पहले बिलावल भी एक जलसे पे कह चुके हैं फोन करना बंद करो, राब्ते करना बंद करो। तो अब आज तो DGISPR ने इसकी तरदीद भी कर दी है, कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। तो क्यों ये इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं? देखिए, उन्होंने अपने आप को रेलेवेंट करना है अपनी सियासत में, बिकॉज आफ्टर द जो जिस PDM की जो पूरी जो तहरीक थी, तो अब आप देखिए ना कि 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले से कई चैनल्स ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि एक थी PDM। मतलब है कि ये अपने पॉलिटिकली जितनी इन्होंने मार खाई है, बिकॉज इनका जो स्टांस रहा है लोगों को निकालने में नाकाम रहे, तो अब इन्होंने अपने आप को रेलेवेंट करना है कि जी हमें हम हैं, मौजूद हैं, यानी जिसके खिलाफ ये बात कर रहे हैं उसी से ये सपोर्ट मांग रहे हैं। तो अपोजिशन तो बिल्कुल उनका ना सर है ना पैर है। तो ये लॉन्ग मार्च के साथ साथ धरने की भी मौलाना तैयारी कर रहे हैं, तो हुकूमत कोई स्ट्रैटेजी बना रही है? हुकूमत हल्का ही ले रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? मौलाना को ये दोनों पार्टीज जो है ये आखिर में ऑलरेडी जितनी एम्बैरेसमेंट मौलाना को हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि उनका सियासी करियर दांव पे लग गया है। ना पीपल्स पार्टी ने उन्होंने अपना रास्ता बनाया हुआ है, जिस तरह के हमें नजर भी आया, चाहे वो बेशक कोई बयान दे दें, लेकिन उन्होंने अपने फैसले किए हुए हैं। इसी तरह जो नून है वो भी उनको वो लाहौर में लोग नहीं निकाल सके तो इधर इस्लामाबाद के लिए क्या लाएंगे। इसलिए मौलाना की जो हाईएस्ट एम्बैरेसमेंट होने वाली है वो 26 मार्च होगी, अगर ये हुआ। अच्छा, अगर हुआ तो अभी हुकूमत को भी यकीन नहीं है कि इस काबिल हैं कि धरना दे सके आके इस्लामाबाद में। बिल्कुल, बिकॉज ये तो बता दिए है ना इन्होंने, जिस जगह भी इन्होंने जलसा किया लोग इनके साथ नहीं आए।